इसके लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। इधर चुनाव हो रहा, पीछे से आग लगा दो फाइलों में, क्योंकि तुम जा रहे हो, इसलिए घबराए हुए हैं। तो इसलिए जो है ना, निशान मिटा रहे हैं अपने, चोरी के, डाके के, घपले के, घोटालों के, ये निशान मिटा रहे हैं, आग लगवा रहे हैं खुद। ईडी सीडी सीबीआई कहाँ करेगी इंक्वायरी? अब कैसे पता फाइल जल गई? तुम में से कोई नहीं मरता, सारी फाइलें जल जाती हैं। अब तुम फिर आ जाते हो मुंह तेल लगा के, चिपड़ के, परफ्यूम सरफ्यूम लगा के। भूतनी को परफ्यूम में से आग नहीं निकलती है। व्यापारी जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने ये जो व्यापार करते हैं, उन्हीं लोगों ने फाइलों में आग लगवाई, और भाजपा के लोगों का काम है। तो क्या मतलब? आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से कल एक खबर आई कि आईटीओ, दिल्ली आईटीओ में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स भवन जो है, उसमें अचानक आग लग गई। उसके बाद से जो है तमाम लोग एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बीच इस तरह की तस्वीर आना, जहां पर तमाम लोगों के डॉक्यूमेंट होते हैं टैक्स भरने के, उन पर जरूर सवालिया निशानों के घेरे में पहुंच रहे हैं। तो पूरे मुद्दे में साथ बातचीत के लिए मौजूद है क्रांतिकारी निंदर भाई नंदा। कैसे देख रहे हैं ये जो आग लगी इनकम टैक्स ऑफिस में लोकसभा के बीच? ये सरकार मान चुकी है कि सरकार जाने वाली है। अच्छा। और अपने चहेतों को बचाने के लिए ये लगी नहीं, लगवाई गई है। भाई, इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट में आग लग रही है, इसका मतलब इनके चाहने वाले, इनके व्यापारी, भाजपा के लोग हैं जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, उनकी फाइलें जलाई गई हैं। और ये सरकार की बिल्डिंग में आग कैसे लगी? अरे तो आग लगने का मतलब भाई, इतना बड़ा इनकम टैक्स है डिपार्टमेंट, उसमें कोई व्यवस्था नहीं कि आग कैसी लग गई। अभी कुछ दिन पहले नीति आयोग में लग गई थी, अब इसमें लग गई। अबे सारे मंत्रालयों में ही आग लग रही, सारी फाइलें चल रही है, कुछ और नहीं चल रहा। और कहाँ गई ईडी सीबीआई जांच? कैसे कैसे करेगी भाई? यहीं की तो फाइलें उठा के ले जाती है, डराती फिरती है। और कितने लोगों की पता नहीं कहाँ से फाइलें चलाई हैं इन्होंने। और जब वहाँ कोई मतलब कि बगल में वो है, फायर ब्रिगेड वाले आ गए, सब कुछ आ गए, उसके बाद भी भाई आग जल रही है और लोग देख रहे हैं। तो वहाँ के जो अधिकारी नहीं है, आग बुझने नहीं दे रहे थे, बता रहे वहाँ के लोग जल्दी नहीं बुझने के लिए, पूरी जला के माने हो। तो भाई बचा रहे हैं अपराधियों को, जो टैक्स करने वाले, चोरी करने वाले टैक्स की, उनको बचाया जा रहा है। सब भाजपा के चहेते होंगे, इसलिए जान रहे हैं, सरकार जान गई है कि इनकी सरकार जाने वाली है। कहीं ऐसा ना हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीधी जो है चोट इनके चहेतों पर पड़े, इसलिए इन्होंने पहले ही फाइलें जलवाने का काम किया है। अच्छा नंदा भाई, जिस तरीके से इतनी जबरदस्त भीषण आग लगने का मतलब क्या दर्शाता है? क्योंकि जब कोई पब्लिक पैलेस बनाते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, हॉस्पिटल हो, गुरुद्वारा हो, वहां पर बाकायदा फायर ब्रिगेड वाले चेकिंग के लिए आते हैं, और हर कमरे में एक फायर का पॉइंट होता है कि अगर कोई छोटी सी भी आग लगती है तो वहां तो मत बुझा दी जाती है। तो इतनी बड़ी आग लगने का क्या मतलब होता है? ये सरकार की मर्जी के बगैर कुछ हुआ है क्या? सरकार की मर्जी के बगैर मंदिर मस्जिद तैयार नहीं हो रहे जी। सरकार की मर्जी के बगैर हिंदू मुसलमान पे गेम खेली जा रही है, मर्जी के हिसाब से खेली जा रही है। और कैसे डराया जा रहा है, तुरंत टुकड़ा टुकड़ा गैंग को कैसे पॉपुलर करना है। तो ये टुकड़ा टुकड़ा फाइल जो जला रहे हो, इसके बारे में भी बताओ कि टुकड़ा टुकड़ा जो फाइल जला रहे हो तुम, टुकड़ा टुकड़ा करके आग लग गई। बताओ, ये अपने जितने व्यापारी हैं, जितने भाजपा के हैं, जितने इनके अपने उद्योगपति हैं, व्यापारी, उनकी फाइलें जलवाई गई हैं। और दिल्ली के लोगों में पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग बचाए गए हैं इस डिपार्टमेट के माध्यम से। मतलब ये आग लगवाई गई जबरदस्ती? बिल्कुल, मतलब प्लान कैसे? बिल्कुल, अधिकारियों पे कौन करेगा डिपार्टमेंट के? ईडी सीडी सीबीआई कहाँ करेगी इंक्वायरी? अब कैसे पता फाइल जल गई? अभी तक पुष्टि भी नहीं हुई आग लगने की। भाई यही तो है, पुष्टि कहाँ से होगी? अब पुष्टि कह देंगे शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट तो तुम्हारे दिमाग में हुआ पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि जल रही है, तुम्हारी कुर्सी जल रही है, तुम्हारी सत्ता जा रही है। शॉर्ट सर्किट वहाँ हुआ है, और वहाँ का शॉर्ट सर्किट आगे यहाँ पहुँच गई है। यहाँ अपने चहेतों को बचाने के लिए आग लगवाई गई है, जितने भी हैं। और भाई हजारों करोड़ से नीचे का तो कोई है ही नहीं आदमी इनका है, तो उनकी फाइलें जलाई गई हैं। उनको सही तरीके से बाहर निकालने का काम किया। और वो कहेंगे जी हमने तो भर रखा था सारा डिटेल, पर्चियाँ बना रखी होंगी इन्होंने नकली भरवा भरवा के। तो ये सब सारे लुटेरे डकैत टाइप के लोग भाजपा में बैठे हैं। व्यापारी जनता पार्टी कह सकते हो उसे, व्यापारी जनता पार्टी के लोग हैं। इन्होंने ये जो व्यापार करते हैं, उन्हीं लोगों ने फाइलों में आग लगवाई, और भाजपा के लोगों का काम है। तो क्या मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि मतलब भाजपा हार रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, उन्हें पता है, क्लियर दे दी पोजीशन दिख रही है कि हार रहे जा रहे, तो तुम्हारे नामो निशान मिटा रहे। अच्छा, इनकम टैक्स में जो इनके अपने लोग हैं, बाद में पकड़ना हो उनकी, बचना चाह रहे हैं। हाँ, फाइलें ना खोले, पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्कुल, हजारों लाखों करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खुद अधिकारी इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। तो इसीलिए तो आग लग रही है। बाद में ये भी पल्ला झाड़ लेंगे जी आग लग गई। अबे भूतनी को 10 साल खा गए लौट के सारे अधिकारी।
आतंकवादी हो तुम, उग्रवादी हो, देश का पैसा खा दो, उसके बाद फाइलों में आग लग रही है। और डिपार्टमेंट में जब एसी में बैठे हो तो कुर्सी में से आग नहीं लगती, पिछवाड़े नहीं जलते, भूतनी क्यों तुम्हारे? देश की फाइलें जल गई है, कितने हजारों लाखों करोड़ का गमन किया तुमने बैठे बैठे 10 सालों में। तुम देशद्रोही हो, आतंकवादी हो। सही लोग नहीं आ रहे चुन के, और जिसे भी वोट भी देना होगा तो कहले अरे उसके पास पैसा नहीं है, इसे क्या वोट देना? भूत नहीं क्यों, तुम्हारे पास पैसे हैं, वोट सही आदमी को डालो, चाहे गरीब आदमी है उसको डालो वोट। इनको कमीनों को डालोगे तो क्या होगा? कोई रोड शो दिखाएगा, कोई कुछ दिखाएगा, अब हजार हजार गाड़ियां लेके चल रहे हैं, तुम्हारे पास क्या? तुम तो गरीब हो, तो गरीब को वोट दो। हजार हजार गाड़ी वालों को वोट दोगे तो क्या फकीर ही हो गए? ऐसे ही फाइल में लगेगी, कल पिछवाड़े में आग लगा देंगे तुम्हारे। सही आदमियों को चुनो, अपने बीच का आदमी हो, गरीब आदमी हो, तुम्हारे जैसा आदमी हो जो तुम्हारा दुख और सुख सबको जानता हो, अपने बीच के उन्हीं आदमियों को वोट दो, इनको मत दो। आप कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है इसलिए फाइलों में आग लग रही है। गृह मंत्री का आज बयान आया, गृह मंत्री ने कहा कि 380 सीटों पर अब तक चुनाव हुए हैं, जिनमें से 270 सीट हम जीत चुके हैं। हाँ, जीत चुका है वो तो। अमित शाह कह रहे हैं गृह मंत्री, वो कह रहा प्रधानमंत्री भी अमित शाह बन चुका है। अच्छा, हाँ वही कह रहा, मोदी भी गया, मोदी जा रहा, प्रधानमंत्री अमित शाह बन गया है, वो खुद बता रहा है। ये नहीं कह रहे कि जीत रहे हैं, ये कह रहे हैं जीत चुके हैं। हाँ जीत चुके ना, वो कह तो रहा है। प्रधानमंत्री भी अमित शाह बन रहा है, मोदी थोड़ी बन रहा है। तो इसलिए इनका कुछ भी है, मुंह चला दिया, जरा सा मुंह है जो राम की भी नहीं होगी, या जिन्हें मर्जी कर दी। भाई जब तुम्हारा रिमांड खींचेगा ना, सरकार तो बदल रही है, इसलिए फाइलों में आग लगी। और तेरे कहने से क्या, फाइलों में आग लगी, इसके ऊपर कौन बैठाएगा? जांच नहीं, जांच क्यों बैठाएगा? तूने तो आंच लगवाई है, जांच मत बैठा। और ये लोग जो है ना, सारे अधिकारी चोर हैं, इनके शासन में बड़े बड़े अधिकारियों ने, सालों ने सबने घपला कर रखा है। इनकम टैक्स भवन में जो अधिकारी सबके खिलाफ, अरे सबके खिलाफ कार्रवाई होनी, कौन करेगा? 10 साल से खा रहे हैं हराम की। ऐसे नीति आयोग में आग लगी, बहुत सारे मंत्रालयों में, भाई जो आग लग गई, कमाल है, तुम्हारी फाइलें ही जलती हैं और कुछ नहीं जलता। भूतनी को तुम तो बच जाते हो, तुम्हारी में क्यों नहीं आग लगती? तुम क्यों भाग जाते हो? तुम्हारे में आग लगनी चाहिए, तुम में से कोई नहीं मरता, सारी फाइलें जल जाती हैं, और तुम फिर आ जाते हो मुंह तेल लगा के, चिपड़ के, परफ्यूम सरफ्यूम लगा के। भूतनी को परफ्यूम में से आग नहीं निकलती है, जब तो खुशबू सूंघाते हो, देश का पैसा खाते हो, और जात के साथ को पफ में नाचते हो, डिस्को में जाते हो, ऐसा ले रहे हो तुम पूरी की पूरी। तुम्हारी जांच होनी चाहिए, इनकी पूरी जांच और इंक्वायरी होनी चाहिए, समझे? आधे ज्यादा बीवी की तलाक दे देंगे, इंक्वायरी तो ईडी करेंगे ना। अगर इनके ऑफिस के कैमरा लगा है और इनकी पूरी जांच दे दी जाए, कहाँ जाते इनकी बीवियां तलाक दे देंगी इन्हें। ये इतना ही यास है अधिकारी, सही बता रहा हूँ मैं, सब यास है देश की। खुद उनमें फाइलों में आग लगवा दी इन्होंने। भाजपा तो कह रही भ्रष्टाचारी को हमने खत्म कर दिया। भाजपा खुद भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बेकार जनता पार्टी। का अंतिम संस्कार होने वाला है इस पार्टी का, और सब पूरा देश जान चुका है कि 10 सालों में देश को लूट लिया। अधिकारी चोर बैठे, लुच्चे बैठे, लफंगे बैठे, अपॉइंट कर दिया जा रहा है। जो रिटायर भी हो गया, उस जज भी रिटायर हो गया, उसे बना दिया लोकपाल। लोकपाल ने लूटपाल है भूतनी के, लोकपाल लूटपाल लूटपाल लूटपाल, ये है वो है। लोकसभा को भी बना दिया, ये वो लोग है। लोकसभा का मजाक बना रखा है इन्होंने, देश के लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। इधर चुनाव हो रहा, पीछे से आग लगा दो फाइलों में, क्योंकि तुम जा रहे हो चौथे चरण, मतलब चौथे चरण से क्या भाजपा को ये तसल्ली हो गई कि वो हार रहे हैं, इसलिए आग लगाई? पहले चरण में ही हार गए थे। अच्छा, अब वो तो मैनेज कर रहे होंगे मशीन से, है वो जो मशीन जो चल रही है ना, हैंग मशीन, हैंग मशीन से काम चला रहे होंगे कि जुगाड़ हो जाए, जुगाड़ हो। मैं कह रहा हूँ 40 सीटें नहीं आ रही है इनकी। अच्छा, ईमानदारी से, ईमानदारी से 40 सीटें भाजपा की नहीं आ रही हैं। अच्छा, जिस तरीके से जब से आग लगी है उसके बाद से तमाम लोग जो है सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चौथे चरण के बाद इनकम टैक्स के ऑफिस में आग लगना, ये क्या दर्शा रहा है? भाई आग इनके अंदर से आग भड़क रही है, ये साले जल रहे हैं अंदर से। पहले क्या होगा क्या होगा, कितनी हेरा फेरी करे मशीनों में, तब भी नहीं छोड़ रही पब्लिक, तो इसलिए घबराए हुए हैं। तो इसलिए जो है ना, निशान मिटा रहे हैं अपने, चोरी के, डांके के, घपले के, घोटालों के, ये निशान मिटा रहे हैं, आग लगवा रहे हैं खुद अंतरालय मंत्रालयों में। समझे, एक भी आदमी नहीं मरता, फाइलें सब जल रही हैं। नीति आयोग में भी एक आदमी नहीं मरा, कोई लपेटे में नहीं आया, सब बच रहे हैं। मगर मेरा मतलब ये नहीं कि लपेटे में आए, कल ऐसा ना फेंक दो, आग जला के लोग ही फेंक दो तुम, है, क्योंकि तुम बचोगे नहीं। समझे, अच्छी बात है, कोई नहीं जल रहा, मगर ये सुनियोजित ढंग से आग लगाई है और अपने
कारनामे, काली करतूतें छुपाने का काम किया है शासन प्रशासन ने। और ये जो नेता हैं देश के इन्होंने बचाने की कोशिश की है। जो देश का टैक्स लूट रहे हैं उनको कम से कम जेल में होना चाहिए, मगर ईडी सीबीआई सब तो इनकी है। तो कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के खिलाफ भी कोई ऐसा तंत्र मंत्र हो जो इनके खिलाफ भी कोई इंक्वायरी करे। ऐसी जांच एजेंसियों का तो मजाक बन गया इनका। लोग विश्वास करते थे ईडी सीबीआई पे, सोचते थे यार ये तो निष्पक्ष करती हैं, मगर ये निष्पक्ष नहीं, तो पक्ष में तो खुद गुलाम बन गई हैं। ये खुद ऐसे कांड कर रही हैं और खुद ही मजे ले रही हैं। तो ऐसे लोगों से विश्वास उठ गया। ईडी जांच एजेंसियां भारत की जीरो कर दी हैं। भाजपा हार रही है, आपने भाजपा हार नहीं रही है, भाजपा तो जा रही है, हाँ बिल्कुल जा रही है। यहाँ से खत्म है, समझे। आग लगी पड़ी है इनके और एकदम जाएंगे मिसाइल की तरह। यही है कि आग लगने का मतलब क्या है, भाजपा का अंतिम संस्कार हो रहा है। ये आग जो लग रही है, चिता में आग लग रही है। हाँ, चिताओं में आग लग रही है। शमशान की जगह भी इनके कारनामों में आग लग रही है। जिससे ये जग रहे थे, इसी में आग लगा रहे हैं, काले कारनामों में, और उसे मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये समझ चुके हैं कि इस बार ये जाने वाले हैं और इनकी सरकार का होगा अंतिम संस्कार। ये हालत होने वाली है, इसलिए बच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई नंदा थे, तमाम सवालों के जवाब दिए। नंदा भाई ने कह दिया कि जो कुछ कल हुआ, यानी कि जो इनकम टैक्स कार्यालय में जो आग लगी है वो आग लगवाई गई है, प्लान था वो, इसलिए क्योंकि, और तमाम लोग भी सवाल कर रहे हैं, कल से लगातार सोशल मीडिया पे जो ये चीज़ रन कर रही है, लोग ये कह रहे हैं कि आग कैसे लगी, क्योंकि जब छोटे छोटे घरों के अंदर फायर के पॉइंट होते हैं तो आखिर वहां पर क्यों नहीं था। अधिकारी सालों को उल्टा करके ना कपड़े उतार के पिछवाड़े पटे मारो इनके। हाँ सही, पटे फटाफट फटाफट। ड्यूटी पे थे वहाँ, ड्यूटी पे सबके मारो जो अधिकारी हैं, और इनके मारो तबीयत से पता चल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता दें कैसे आग लगी। ये सब हरामखोर है, देश को बर्बाद कर रहे हैं। आग लगी, मजाक बना दिया देश का। कभी नीति आयोग में, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, कभी किसी में। फाइलें जला दो देश में कमाई की, और कमाई के तुम लूट के पूरे देश में विदेशों में जमा कर लो पैसा। हराम खाओ, हराम खो आदमी को बनी गरीब बना दो। कह रहे अनाज मिलेगा, अनाज मिलता, अनाज रोजगार चाहिए, अनाज नहीं चाहिए, रोजगार दे, अनाज आलू पटे पड़ेंगे। आगे ना हम क्रांतिकारी पैंट खोल के इतने मारे, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ठुकाई होगी, फिर बताओगे कैसे आग लगी। समझे, आग ऐसी लगाए, ऐसी मारे पीछे से आग लग जाए। पूछने के तुमने देश बर्बाद कर दिया है। देश के युवाओं को रोजगार नहीं, ई-टेक बी-टेक पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां करके घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। अब तुम कह रहे हो 4 किलो चावल, अबे भूतनी के ना पढ़ने लिखने में कितनी जिंदगी बर्बाद कर दी। 4 किलो चावल खाएंगे तेरा, और तुम जैसे अनपढ़ भूतनी के हो देश में बैठोगे। और जो अधिकारी जो तुम बन गए, तुम साथ तो किसी और को बनने ही मत दो अधिकारी। तुम खा जाओ, बेईमानी कर लो और फिर आग लगा दो फाइलों में। तुम्हारे बाप का है देश, आग तो तुम में लगाएंगे सालों, हरामियों, आग तुम में लगाएंगे हम। और इस कह रहे शमशान ले जाके आग लगेगी तुम में, जल्दी मरने वाले हो तुम। देश को लूटने वाला एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा, हम नहीं छोड़ेंगे, क्रांतिकारी हैं, समझे नहीं। ऐसे लोगों को छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए और इनका हिसाब लिया जाना चाहिए 3 टाइम पिछवाड़े पे, समझे, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, वहीं निकालेंगे ताम झाम, फिर निकलवाएंगे तुम्हारी आग। कितनी आग भरी पड़ी है, सब आग निकाल देंगे झटके में। देश को बचाना है, इस आग को बुझाना है, तभी इन डिपार्टमेंट्स में से निकल के आएगा कितने घोटाले किए हैं। जिंदाबाद भारत।